हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। पूरी दुनिया में काफ़ी लोग सेवादान करते हैं। अच्छी बात है, सही में सेवादान करना चाहिए। अपने देश में काफ़ी लोग सेवादान करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन सेवादान करने का तरीका अलग तरह का है, क्योंकि सही जगह सहायता और सेवादान नहीं मिलता। मैं सब कुछ बताता हूँ। सेवादान कौन करता है? धनवान है, मध्यम वर्गीय परिवार है और बुद्धिजीवी वर्ग, सब लोग अपनी आर्थिक परिस्थिति के आधारित सेवादान करते हैं। सेवादान कब करते हैं? जब किसी की शादी हो या बर्थडे पार्टी हो या कोई खुशी की बात हो या फिर देश में कोई आफत हो, तभी काफ़ी लोग सेवादान करते हैं। सेवादान किसको मिलता है? जिनकी भिखारी जैसी हालत हो, परिवार झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, शरीर पे कपड़े का ठिकाना नहीं है, फिर छोटे बच्चे भूखे हैं, बुजुर्ग है, एकदम से गरीब परिवार है, उन लोगों को सेवादान मिलता है। सेवादान क्यों करते हैं? क्या पुण्य पाने के लिए या फिर दया की वजह से? मालूम नहीं, वो तो सेवादान वाले ही जाने। अपने सेवादान तो किया, लेकिन उनकी आत्मकथा सुनी है? उनके बारे में कोई जीवन कहानी की जांच की है? गरीब या भिखारी कैसे बने, ऐसी कोई जानकारी हासिल की है? गरीब को सेवादान करने से वो लोग दो दिन के लिए खुश रहेगा। सेवादान करने से वो लोग 2 दिन खुश रहेगा, फिर तीसरे दिन क्या करेगा गरीब? सेवादान ऐसी जगह कब तक चलेगा? सेवादान ऐसी जगह कब तक चलेगा? क्या सदियों से चलता रहेगा? बरसों बाद सेवादान ना करना पड़े, इंसान ने ऐसा कुछ सोचा है? सेवादान करने की जगह और भी एक है, वो कीमती जगह है। सेवादान ऐसे करो किसी इंसान की जीवन सफल हो जाएगी। ऐसी जगह सहायता सेवादान करो, किसी इंसान की किस्मत बदल जाएगी। ऐसी जगह सेवादान करो, वो इंसान पूरे जीवन आभारी रहेगा, जीवन भर आपको पूजता रहेगा। गरीब इंसान है, वो सही अच्छा सोचता है, कुछ करने की तमन्ना रखता है, लेकिन वो इंसान आर्थिक तकलीफ से मजबूर है, तो फिर उनको सहायता करो, सेवादान करो। मेरा कहने का मतलब है कि बच्चे को शिक्षा और ज्ञान दो, वहाँ सहायता सेवादान करो। देश में ज़्यादातर तो मध्यम वर्गीय परिवार है, ज़्यादातर तो गरीब परिवार है। इंसान का घर का खर्चा तो, खाने पीने का खर्चा तो निकाल सकते हैं, लेकिन बचत नहीं कर पाते। फिर भी बच्चे की पढ़ाई का खर्चा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्कूल कॉलेज की फ़ीस बहुत महंगी होती है। साल भर की फ़ीस निकालना मुश्किल हो जाता है। फिर बच्चे आधी पढ़ाई से स्कूल या कॉलेज छोड़ देते हैं, फिर पढ़ाई नहीं कर पाता। बस वही जगह सहायता और सेवादान की ज़रूरत होती है। लेकिन इंसान ऐसी जगह सहायता करने का सोचेगा ही नहीं, क्योंकि इंसान ईर्ष्या करते हैं, अदेखाई करते हैं, नफरत करते हैं और सोचता है कि मेरे से कहीं आगे ना निकल जाए, ऐसी सोच रखते हैं। देश में कोई ऐसी संस्था है कि इंसान को सहायता मिल सके? बच्चा होशियार है, पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन वो बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि स्कूल की फ़ीस नहीं भर सकता, आर्थिक मजबूरी है। तो फिर आपको वहाँ सहायता और सेवादान करने की ज़रूरत होती है, और सहायता करनी चाहिए। सही जगह अपने सहायता नहीं की, सेवादान नहीं किया, तभी तो आपको गरीब बस्ती में जाके पड़ी का बांटना पड़ता है, बच्चे को कुछ खिलाना पड़ता है, कपड़ा देना पड़ता है, खिलौना देना पड़ता है, जूता देना पड़ता है। क्यों ऐसा करना पड़ता है? कौन जिम्मेदार है? सही में बुद्धिजीवी वर्ग जिम्मेदार है, क्योंकि उनके शरीर में देशभक्ति है ही नहीं। इसीलिए आप मदर टेरेसा की कहानी जानो, स्वामी विवेकानंद की कहानी जानो, तभी कुछ 2 दिन के लिए खुश रखो,
ऐसा काम मत करो। 2 दिन के लिए खुश रखो, ऐसा काम मत करो। पूरे जीवन खुशहाल रहे, ऐसा काम करो। ऐसी जगह सहायता करो, सेवा दान करो, तो फिर आपको मन की शांति मिलेगी और शरीर में सुकून मिलेगा। फिर तो आपकी मर्ज़ी, फिर तो आपकी मर्ज़ी। थैंक्स।